वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। भगवत गीता के निष्कर्ष को सुनने के बाद हमें एक बात और बताएं कि आज जो नित्य नए संकट विश्व में खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस के बाद और कोई संकट नहीं आएगा और कोई वायरस नहीं आएगा। उसके लिए भगवत गीता क्या मार्गदर्शन कर सकती है आसन्न संकटों के लिए? हमारे मन में भी एक बात उठ रही है कि व्यक्ति स्वार्थ और अहंकार कब छोड़ेगा, एकात्म भाव का अनुभव कब करेगा। क्या भगवत गीता के बताए हुए उपदेश आने वाले संकटों में हमारे लिए आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाएगी, तभी धरती पर जीवन सुरक्षित रह पाएगा। आपको क्या लगता है? आप लोगों ने जो प्रश्न किया ये सचमुच सामयिक प्रश्न है। ये सभी के मन में जिज्ञासा होगी कि आखिर भगवत गीता क्या आने वाले समय के विश्व संकट का समाधान करने में सक्षम है क्या? अभी जो संकट चल रहा है ये संकट दूर हो जाएगा, लेकिन क्या आने वाले समय भी संकट को दूर कर पाएगा? इसमें भगवत गीता क्या मार्गदर्शन करती है? प्रश्न आप लोगों का सचमुच बहुत सामयिक है। देखिए, जब गीता में भगवान कहते हैं यतो धर्म ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जया, धर्म जहाँ है वहाँ भगवान है और जहाँ भगवान है वहाँ जय ही है। जय ही जय है, पराजय नहीं है। सबसे पहले समझने की बात है कि धर्म कर्मकांड नहीं है। धर्म का मतलब है प्रकृति और परमात्मा का विरोध किए बिना सहचर्य के साथ, सहयोग के साथ जीना। लेकिन आज हम प्रकृति का कदम कदम पर विरोध करते हैं। आयुर्वेद में कहते हैं ऋतुचर्या दिनचर्या, यानी ऋतु के साथ हमारा भोजन करना होना चाहिए, ऋतु के अनुसार हमारा रहन सहन होना चाहिए। दिनचर्या यानी सूरज के साथ जगना, सूर्यास्त के बाद सोना। तो प्रकृति को हम दूषित करेंगे, चाहे महाभारत काल रहा हो चाहे आधुनिक काल रहा हो, हमारी जीवन शैली गड़बड़ाई भी और लड़खड़ाई भी। हर व्यक्ति का अपना हक, अपना अधिकार, अपना सत्व, अपना स्वाभिमान होता है, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? उसका सब छीन ले। महाभारत में भी यही बात हुई। आज भी व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर हम कब्जा जमाना चाहते हैं। मौका मिलने पर दूसरे का छीनना चाहते हैं। महाभारत में कृष्ण से विदुर पूछते हैं, जब युद्ध निश्चित हो गया, युद्ध में हस्तिनापुर समाप्त होगा, इसमें हमारे हस्तिनापुर का क्या दोष है? तो कृष्ण कहते हैं, जब द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, लाक्षागिरी हुआ था, तो हस्तिनापुर आया था, खड़ा हुआ था, रोका था क्या? तो दंड तो भोगना ही पड़ेगा ना। आज प्रकृति हमारी विकृत जीवन शैली का, हमारे स्वार्थ का, हमारे मोह का दंड दे रही। दंड उसी को मिलता है जो गलती करता है। आज भी एक वैश्विक संकट खड़ा है जो हमारी वैश्विक नीतियों के कारण खड़ा हुआ है, और आगे भी ऐसा नहीं है कि संकट नहीं आएंगे। हमारे वैश्विक नीतियों को सही करना होगा। हमारे जो नीति निर्माता जो है उनको विचार करना होगा। सच तो ये है, गीता के उपदेश को ध्यान में रख करके अगर नीति तैयार होती है तो निश्चित रूपेण समाधान मिलेगा। फिर जय ही जय होगा, पराजय नहीं होगा। क्योंकि हमारी संस्कृति रही है वसुधैव कुटुंबकम की। विश्व हमारा बृहत परिवार है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को क्या आज परिवार मानते हैं? परिवार का सदस्य मानते हैं? नहीं मानते हैं। अगर चीन अपने दूसरे राष्ट्र को अपना सदस्य मानता, क्या इस संकट के समय जो कोरोना वायरस के समय आया, व्यापार का भाव रखता, चीज़ों का मूल्य कई गुना बढ़ाकर बेचता, या उसकी खराब क्वालिटी बनाता, या चीज़ों की खराब क्वालिटी बनाता, कंपनियों को खरीदने की कोशिश करता, कहीं सैन्य छावनी बनाता? नहीं बनाता। अगर परिवार समझता, परिवार का सदस्य समझता, वसुधैव कुटुंबकम की बात समझता। जबकि ये स्पष्ट है कि किसी भी देश में इस तरह की परेशानी आएगी, इस तरह का संक्रमण आएगा तो कोई देश अछूता नहीं रहेगा। अब तो संपूर्णता में सोचना होगा। सिर्फ अपने बारे में या अपने देश के बारे में सोचने से देश सुरक्षित नहीं रहेगा, खुद भी हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। महाभारत का संकट कौरव पांडवों का संकट नहीं था। महाभारत का संकट जीवन मूल्यों का था, जीवन शैली का था, मर्यादाओं का संकट था। आज भी जो संकट है या भविष्य में अगर कोई और संकट आएंगे पूरे विश्व में, वह जीवन मूल्यों का, आस्थाओं का, मर्यादाओं का संकट है। हम सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मनुष्य की समस्या स्वार्थ और अहंकार है। हम अपनी प्रतिष्ठा के लिए दूसरे का गला दबा दे सकते हैं। जब स्वार्थ और अहंकार में इंसान आगे निकल जाता है तो प्रकृति क्षुब्ध होने लगती है। जब प्रकृति क्षुब्ध होती है तो प्रकृति को अपनी व्यवस्था करना आता है। फिर कोई ना कोई किसी न किसी ढंग से निमित्त बनता है और संकट उठ खड़ा होता है और फिर प्रकृति में संतुलन आता है। विविध प्रकार के निमित्त होते हैं, चाहे कोरोना हो चाहे कोई और हो। कल कोई और संकट आ सकता है, प्रकृति अपना कार्य कर ही लेती है। कोई भी मनुष्य, कोई भी प्रजाति
कोई भी जीवन, कोई भी वैज्ञानिकता प्रकृति को पार करने में सक्षम नहीं है। प्रकृति समय समय पर चेतावनी भी देती है। अभी तो कोरोना का वायरस का हो सकता है टीका आ जाए, वैक्सीन बन जाए, लेकिन कल कोई और वायरस नहीं आएगा। कोई बता सकता है कि नहीं आएगा? कोई नहीं बता सकता कि कल क्या होगा। आज दुनिया को सोचना होगा, अगर हम जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें ऐसी जीवन शैली अपनानी चाहिए जो प्रकृति को क्षुब्ध, क्रुद्ध, प्रदूषित न करे, अन्यथा फिर परिणाम ठीक नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ध्यान आता है, भगवत गीता में भगवान के द्वारा बताई गई जीवन शैली पूरी दुनिया को अपनानी होगी। देश काल के अनुसार थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, पर हमें अगर सुरक्षित रहना है और आगे संपूर्णता में विकास करना है, सभ्यता और संस्कृति को आगे ले जाना है, तो भगवत गीता के बताए उपदेश के बिना कोई उपचार नहीं है। ये एक न एक दिन पूरी दुनिया को इस बात को मानना होगा, क्योंकि वह हमारी मजबूरी हो जाएगी उपदेश को मानना। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाएगा, तभी धरती सुरक्षित रह पाएगा। जो प्रश्न आपने किया भी, तभी धरती सुरक्षित रह पाएगी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जब अर्जुन 11वें अध्याय में पूछते हैं आप विश्व रूप में कौन है, तो भगवान कृष्ण ने भी ये नहीं कहा कि मैं कृष्ण हूँ, मैं वासुदेव हूँ, मैं वृषणिवंशी हूँ, मैं द्वारिकाधीश हूँ, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कालोस्मि, मैं काल हूँ, इस संपूर्ण लोक का क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ हूँ। भगवान अपना परिचय कृष्ण के रूप में नहीं, काल के रूप में देते हैं, क्योंकि काल दंडाधिकारी है। काल का सीधा संबंध हमारे कर्म से है। हमें अपने कर्मों का व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामूहिक रूप से समयानुसार प्रायश्चित करते रहना चाहिए। अगर हमारे कर्मों का संबंध नहीं हुआ तो काल उठ खड़ा होगा किसी भी रूप में। वो रूप कोरोना वायरस भी हो सकता है, कल कोई और भी हो सकता है, कोई विश्व युद्ध भी हो सकता है। ये कोरोना भी एक प्रकार का विश्व युद्ध का ही रूप है। विश्व युद्ध में 3 घटना घटती है। एक घटना आर्थिक व्यवस्था चरमराती है, जान माल की क्षति होती है, और तीसरी घटना प्रकृति प्रदूषित होती है। इस समय केवल 2 घटना घट रही है। तो ये युद्ध मनुष्य नहीं कर रहा है, प्रकृति कर रही है। इस समय आर्थिक व्यवस्था संकट में है, लोग मर भी रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अमेरिका के परमाणु बम अमेरिका की रक्षा कर पा रहे हैं आज? ब्रिटेन, जापान, भारत इत्यादि देशों के परमाणु बम इनकी रक्षा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आज अमेरिका मरा है, कल चीन नहीं मरेगा क्या? कोई चालाकी नहीं चलती प्रकृति के सामने। क्या शकुनी का षड्यंत्र दुर्योधन के काम आ सका? सारे षड्यंत्र तत्कालिक होते हैं, लगता है हम बच गए, पर हम बचते नहीं हैं। तो बात यह है, आज जीवन संकट पूरी दुनिया में बना हुआ है और आने वाले समय में स्थिति और गंभीर होगी। प्रकृति की अवहेलना का दुष्परिणाम है, हमारे सामूहिक दुष्कर्म का परिणाम है। प्रकृति की अवहेलना करने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती, न मनुष्यों में, न देवताओं में, न त्रिदेवों में, न वैज्ञानिकों में, न राजनीतिज्ञों में, न किसी में नहीं होती। कहने का अर्थ है, काल बढ़े हुए कर्म का दंड देता है, जरूर देता है, अवश्य देता है। भगवत गीता जीवन मूल्यों का, जीवन शैली का, जीवन बोध का ग्रंथ है। गीता ये सिखाती है कि महाभारत के सारे संकट खड़े हुए हैं आसक्ति के कारण। जैसे कर्ण की आसक्ति मित्र में है, द्रोणाचार्य की आसक्ति पुत्र में है, धृतराष्ट्र की आसक्ति भी पुत्र में है, और भीष्म की आसक्ति अपने पिता और अपने वचन में है। सारे आसक्ति का ही संकट है। गीता ने सिखाया अनासक्ति। आसक्ति मोह है, हम मोह के कारण ही प्रकृति को विकृत करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मूला। मोह के कारण बहुत सारे सूल, बहुत सारे कांटे निकलते हैं। सभी व्याधि, सारी बीमारियों का मूल मोह है। हमारे हित कहीं न कहीं व्यापक हित से टकराते हैं और हम गलतियां करते हैं। और जब जब प्रकृति विकृत होती है, जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, हमारी जीवन शैली से प्रकृति का विरोध होता है। जब अधर्म बढ़ता है यानी प्रकृति का विरोध बढ़ जाता है, तब तक भगवान कहते हैं मैं अपने को प्रकट करता हूँ। काल के रूप में भगवान का अवतार होता है। आज भगवान ने अवतार लिया है वायरस के रूप में। पूरा विश्व कंपित है। और वो देश जिसे अपनी सभ्यता पर घमंड था, जिन्हें अपने विज्ञान पर घमंड था, आज वे देश जमींदोज हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, घुटने पर है। ये बात बहुत मार्मिक है, बहुत समझने की बात है। हमें फिर से अपनी जीवन शैली विकसित करनी होगी। स्वार्थ और अहंकार से हटना होगा, तात्कालिक लाभ को छोड़ना होगा। तो बस जो गीता कहती है वो करना चाहिए। हमें प्रकृति का सहयोग करना चाहिए। गीता का मूल स्वर है अनासक्ति भाव से जीवन जीना चाहिए, एकात्म भाव से जीना चाहिए। हम अपने घर में सब व्यवस्था बंकर लगाए हुए हैं कि हमको लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन पड़ोस के घर में आग लगेगी तो क्या आपका घर नहीं जलेगा? ये सोच हमें हटानी होगी। एकात्मता का भाव लाना होगा, जो गीता का मूल संदेश है। सभी को अपना मानना, किसी को पराया नहीं मानना। सभी को एक मानेंगे, तब जो नीति
निर्धारित होगी, जो जीवन मूल्य विकसित होगा, जो जीवन शैली विकसित होगी, उसी में पूरे धरती का, पूरे विश्व का त्राण है। तो गीता का मूल स्वर अनासक्ति भाव से जीवन जीना चाहिए। बहुत कठिन है, लेकिन अब तो मजबूरी है, करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी और आने वाली पीढ़ी भी इस दुनिया में रहने लायक नहीं बचेगी। और एक बात, भीष्म पितामह की तरह दुष्टों की रक्षा नहीं करनी चाहिए, ये भी गीता का संदेश है। अगर वो दुष्टों की रक्षा किए तो महाभारत हुआ। तो आज ये संकट है, अगर जो दुष्ट है उसको दुष्ट कहने का साहस भी होना चाहिए, उसको नियंत्रित करने की वो शक्ति, वो सामर्थ्य भी हमें विकसित करना होगा। इसलिए हमें पूरे विश्व को सुरक्षित रखने के लिए नए ढंग से सोचना होगा। ये गीता सिखाती है, आज के परिप्रेक्ष्य में भी और महाभारत काल में भी था। तो अंत में एक बात हम कहना चाहेंगे, कहते हैं ना, ध्यान से जाना, ध्यान से आना, ध्यान से खाना, ध्यान से पीना, ध्यान से बोलना, ध्यान से सुनना, ध्यान से चलना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से बैठना, ध्यान से उठना। देखिए, हर कर्म में ध्यान है, बस हम ध्यान ही तो नहीं देते, यही तो मुश्किल है, यही तो विडंबना है। आज ये घर घर की बात, हर इंसान की बात है कि हम ध्यान ही नहीं दे पाते। जैसे ही एक कोरोना वायरस ख़त्म होगा, फिर हम अपनी स्थिति में व्यस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, बेहोश ही नहीं मदहोश हो जाएंगे। ध्यान देना होगा, ध्यान देना आज का युग धर्म है, गीता का संदेश है, ध्यान दें।